बिहारी की जय, श्री श्री गोपाल हरधर की जय, श्री श्री राधा गोकुलेश्वर की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 25वां अध्याय राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैः अभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्र एव अन्तर्दधे हरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः।
मैत्रेयः उवाच मैत्रेय उवाच महर्षि मैत्रेय ने कहा महर्षि मैत्रेय ने कहा इति इति इस प्रकार संदिश्य उपदेश देकर भगवान सर्वशक्तिमान महर्षिदैः राजा बर्हिषत् के पुत्रों द्वारा अभिपूजितः पूजा किया जाकर पश्यताम उनके देखते देखते राजपुत्राणाम राजा के पुत्रों का तत्र वहाँ एव निश्चय ही अंतर्दधे अंतर्धान हो गए हरः शिव जी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा बर्हिषत् के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य, इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा बर्हिषत् ने राजकार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सकें। इसी के साथ ही राजा बर्हिषत् नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य का भार ग्रहण करने के पूर्व राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता है। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। चूंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन बर्हिषत् का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा भगवत भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा है। राजा प्राचीन बर्हिषत् विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु मुक्ति अथवा भगवत धाम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार के सकाम कर्मों में लगा रहकर पथभ्रष्ट हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आई और वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने के लिए आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन बर्हिषत् को परोक्ष रूप में भक्ति योग से अवगत कराया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग का श्रवण किया। शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। जैसा कि आप सबको याद है, राजा प्राचीन बर्हिषद के 10 पुत्र थे जो प्रचेता के नाम से जाने जाते थे। तरुण थे, राजकुमार थे और राजकुमारों को आगे चल के राजा बनना पड़ता है या बनना पड़ता था। उस समय राजतंत्र हुआ करता था। आजकल तथाकथित प्रजातंत्र है, ये केवल तथाकथित है। तो पहले राजतंत्र हुआ करता था। इसलिए राजकुमारों की जिम्मेदारी होती थी कि आगे चल के वो राजा बन जाएं। तो किसी भी पद स्वीकार करने से पूर्व हमें तैयारी करनी चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी पुष्टि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कर रहे हैं। जो भी पद क्यों न हो, तैयारी किए बिना, योग्य हुए बिना हम उस पद को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? बाहर की जगत में ऐसे कौन से पद होते हैं जिनके लिए हमें तैयारी करनी होती है या योग्य होना होता है? ऐसा नहीं हो तो हम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, अधिकारी व्यक्ति हम नहीं हो जाते हैं। कोई उदाहरण? हाँ, पॉलिटिशियन लीडर, ठीक है। वो कैसी योग्यता चाहिए? वो तो बड़ा विषय है, इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। और साधारण और एक शिक्षक बनना है तो पहले क्या योग्यता प्राप्त करनी चाहिए? शिक्षण। स्वयं शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति तो दूसरों को सिखाएगा क्या? और पर्याप्त जो है शिक्षण प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति शिक्षक बनने योग्य हो जाएगा। और डॉक्टर, किसी को डॉक्टर बनना है तो फिर कोई योग्यता चाहिए, कोई प्रशिक्षण चाहिए, विश्वविद्यालय में जाके मेडिकल पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नीम हकीम खतरे जान। सुना है ना आपने? वो कहावत है, किसको पता है ये कहावत? नीम हकीम खतरे जान। मतलब जो ऐसा वैसा वैद्य अपने आप को वैद्य कह देता है, उसको वैद्यकीय ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ वहाँ से कुछ सुन लिया, कुछ कर लिया और दवाई देने शुरू कर दिया तो मरीजों की जान खतरे में। मुझे याद है जब मैं वृंदावन में रहा करता था तो एक भक्त ने मुझे सलाह दी कि अमुक एक व्यक्ति है, वो नेचुरोपैथी का काम करता है, वो मिट्टी वगैरह लगा कर कुछ करते हैं वगैरह। तो चलो उनका मान रखने के लिए मैं गया तो सही वहाँ पर।
तो उसके पास उसका कोई रिश्तेदार था, बच्चा था, 15 साल का बच्चा था। तो थोड़े समय में ही मुझे पता चला कि ये तथाकथित वैद्य को कोई जानकारी नहीं है। मैं सोच रहा था जल्दी से यहाँ से प्रस्थान करना उचित रहेगा। तो परंतु उसका लड़का था या रिश्तेदार जो भी था वहाँ पर, वो बंगला में उसे बात कर रहा था। उसे सोचा मुझे नहीं आता, मैं बंगला समझ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहा था, उसको समझा रहा था, तो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। और फिर क्या, तुम भी जल्दी अभी डॉक्टर बन जाओ मेरी तरह। सोचा रही है डॉक्टर ऐसे है और ये इसको पढ़ा रहा है डॉक्टरी, ये इस प्रकार का डॉक्टर है तो ये बच्चा क्या बन जाएगा डॉक्टर। हाँ, सबके जान खतरे में डाल देंगे। फिर मैंने बाद में ऐसे कहा कि ऐसे नहीं होता है, उसको समझाया मैंने। हाँ? तो बिना प्रशिक्षण के, बिना योग्यता प्राप्त किए हुए हमें किसी भी पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऋषभदेव महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि ऐसे कई पद हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं उनको हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं। कौन सा श्लोक है वो? हाँ, सही है। स्वजनो न सस्यात् दैवं न तत्स्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् पतिः न सस्यात् फिर न न मोचयेत समुपेत मृत्युम। तो शब्द भेद करके श्लोक का अर्थ समझाइए। एक व्यक्ति पिता नहीं बनना चाहिए, जननी यानी माता नहीं बननी चाहिए, या फिर गुरु नहीं बनना चाहिए, या फिर देवता भी नहीं बनना चाहिए, या फिर स्वजन भी नहीं बनना चाहिए यदि हम अपने ऊपर जो निर्भर हैं उनको मृत्यु के जंजाल से नहीं बचाता। बहुत अच्छा। तो ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को, ऐसे प्रथा होती थी कि जो माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देते थे जीवन के बारे में, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए। इस विषय में जो माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देते थे, और विशेष रूप से जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, जो राज ऋषि थे उस समय, केवल राजा नहीं थे, वो राज ऋषि थे। आजकल प्रामाणिक कोई राजा नहीं मिलते, प्रामाणिक ऋषि भी नहीं मिलते, परंतु पहले राज ऋषि हुआ करते थे। तो ऋषभदेव महाराज भी ऐसे एक राज ऋषि थे। तो अपने पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया। कितने पुत्र थे महाराज ऋषभदेव के? 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्रों में से सबसे बड़े कौन थे? भरत महाराज, जिनके पीछे भारत नाम ये हुआ है इस देश का है? तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा कि देखो, ये संसार में किसी को यदि पिता बनना है, माता बनना है, पति बनना है, रिश्तेदार बनना है, देवता बनना है, तो योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। क्या योग्यता है? योग्यता ये है कि हमारे ऊपर जो निर्भर हैं उनको हमें मृत्यु के जाल से मुक्त कराने की क्षमता होनी चाहिए। हम इस योग्य होने चाहिए कि हम इनको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए योग्य हो जाएं। अब किसी को छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहली बात यह कि हमें मुक्त होना चाहिए। जब हम मुक्त होंगे तब जाकर हम दूसरों को मुक्त करा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक सृष्टि की रचना इस प्रकार से की है
कि उन्होंने अपने माया शक्ति के द्वारा सृष्टि की निर्मिति की है। और ये माया जाल कैसे है? श्रीमद् भागवत में कौन सा एक दृष्टांत दिया हुआ है इसके बारे में, इस जाल के बारे में? मकड़ी का जाल। मकड़ी के जाल को देखा है आपने? तो मकड़ी अपने जाल जब फैलाती है तो उसमें क्या होता है? कोई कीड़े, मक्खियाँ, मच्छर आदि सब अटक जाते हैं। आपने कभी देखा है? जब मक्खी अटक जाती है वहां पर उस जाल में, तो मकड़ी क्या करता, तो मक्खी क्या करती है? छूटने के लिए प्रयास करती है। हाथ पैर यहाँ वहाँ हिलाते रहते। मक्खियों के कितने पैर होते हैं? 8 होते हैं ना, जितने भी हो। तो हाथ पैर हिलाते रहते जितना संघर्ष करते हैं उतना क्या होता है? और अटक जाती है वो, और अटक जाती है। तो यदि मक्खी को बचना है तो उपाय क्या है? बाहर जो व्यक्ति है उसको कोई काट के जाल को उस मक्खी को मुक्त करना होगा, नहीं तो मक्खी नहीं मुक्त हो सकती। अब केवल अपने प्रयास से नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो भी जीव भौतिक जगत में हैं वो सब माया के अधीन हैं, माया के जाल में सब अटके हुए हैं। और इसलिए जितना वो संघर्ष करते हैं दुख, कष्ट, रोग आदि से मुक्त होने के लिए, उतने ही कठोरता से वो बद्ध अवस्था में और चले जाते हैं। ये भौतिक जगत संघर्ष का जगत है। हर एक को संघर्ष करना पड़ता है। भगवद गीता के कौन से श्लोक में भगवान ने ये कहा है? संघर्ष की दुनिया, प्रकृति स्थानी कर्षति। कौन सा श्लोक? अहंकार विमरात्मा करता। ये तो केवल करता है, हम नहीं है। प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ बोलो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन दृष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बहुत अच्छा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो जीवात्मा है, ये जो मेरे अंश हैं, वो यहाँ इस भौतिक जगत में आए हैं और मुझे भूलकर यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। किसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं? प्रकृति में स्थित होकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षण अर्थात संघर्ष। तो ये दुनिया संघर्ष की दुनिया है। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सभी को संघर्ष करना पड़ता है। राजा हो या रंक, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे संघर्ष जब करते हैं तो किस लिए करना चाहिए? हम कैसे करना चाहिए? यदि बिना जानकारी के, बिना कोई सहायता के हम संघर्ष करते जा रहे हैं बस, तो बंधन बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसे कोई मुक्त व्यक्ति चाहिए जो आके हमें बचा सके। तो मुक्ति कौन दिला सकते हैं? कौन सा श्लोक? भगवान का कौन सा नाम है जिसका अर्थ है कि वो मुक्ति प्रदान करते हैं? मुकुंद। तो कौन सा श्लोक है? नहीं, जो मुकुंद भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। भगवान विष्णु या कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी हमें मुक्ति नहीं दिला पाते हैं। परंतु इसका एक तात्पर्य है कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई हैं जो दे सकते हैं मुक्ति। वो कौन है?
भगवान विष्णु के भक्त, क्योंकि भगवान विष्णु या कृष्ण की शक्ति उनके भक्तों के माध्यम से प्रकट होती है इस भौतिक जगत में। प्रत्यक्ष रूप से अवश्य भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन भौतिक जगत में करते हैं, परंतु अद्भुत रूप से भगवान की शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन उनके भक्तों के माध्यम से होता है। तो भगवान की कृपा के लिए उनके भक्त निमित्त बन जाते हैं और भक्तों के द्वारा सबके ऊपर भगवान की कृपा मिल जाती है। इस प्रकार से जो ऋषभदेव महाराज कह रहे हैं कि किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, और पति नहीं, पत्नी नहीं, माता और देवता नहीं, रिश्तेदार नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि सभी को कृष्ण भक्त बनना चाहिए। जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो हम अन्यों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा कैसे दिला पाएंगे? संभव नहीं है। इसीलिए तात्पर्य ये है कि सबसे मूल जो योग्यता है, सबसे महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो है कृष्ण भक्त होना। तो दुनिया में जितनी भी योग्यताएं हम प्राप्त कर लें, अवश्य हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, हम कोई पहलवान बन जाएं, जो भी बन जाएं, परंतु सभी को भक्त बनना चाहिए। संसार की योग्यताएं एक तरफ, आध्यात्मिक जगत की योग्यताएं दूसरी तरफ। केवल भौतिक जगत की योग्यताओं को प्राप्त करके हम जीवन को सफल नहीं बना सकते। जब हम भौतिक योग्यताओं को प्राप्त करते हैं तो इनमें आध्यात्मिक योग्यता भी जोड़ देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी को वैद्य बनना है, किसी को और पहलवान भी बनना हो, खिलाड़ी बनना हो, राजनेता बनना हो, किसान भी बनना हो, पति पत्नी बनना हो, माता पिता बनना हो, ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ आदि बनना हो, तो भगवान का भक्त बनना चाहिए। और विशेष रूप से जो राजा होते हैं, जो नेता होते हैं समाज में, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है कि वो प्रजा का रक्षण करें। यदि ऐसे नेता भक्त न हो जाएं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति न करें, जानकार न हो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, तो फिर क्या होगा? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर रक्षक क्या बन जाता है? भक्षक बन जाता है। तो नेता का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, परंतु रक्षक बनने की जगह महाराज वेन की तरह फिर वो भक्षक बन जाते हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता में अनादि काल से ऐसी प्रथा चलती आई है कि जब कोई जिम्मेदारी का पद स्वीकार करने जा रहा है तो उसे तैयारी कैसे करनी चाहिए? तपस्या करके। यहाँ तक कि जो राजा होते थे अपने पुत्रों को जंगल में, वन में भेज देते थे। बचपन से, जन्म से वो राज महल में रहने के आदी थे। राजमहल में कितनी सारी सुविधाएं, कितना आराम, कितना ऐश, कितना भोग वहाँ उनको मिलता है, परंतु फिर भी राजा कहते थे चलो इतने साल तुमने भोग कर लिया, तुम्हारा जो बचपन है ऐसे आराम की अवस्था में बीत गया, अब वन में जाओ, वहाँ थोड़े वर्ष रह के तपस्या करके आ जाओ, भगवान को जान लो, तब तुम समझ जाओगे कि जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय या तात्पर्य क्या है। तुम लोग राजा बनने जा रहे हो, तो राजा बनने का केवल ये मतलब नहीं है कि बस हम ऐश करेंगे, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य हो जाएगा, साम्राज्य की प्राप्ति होगी। केवल ये राजा बनने का अर्थ नहीं है। राजा, ये राज पद जो होता है,
लोगों को जानकर आश्चर्य होगा आधुनिक काल में कि ये भोग, ऐश्वर्य, आधिपत्य इत्यादि का एक अवसर नहीं है। ये त्याग, सेवा, भक्ति, साहस का एक पद है। जब तक ऐसे गुण किसी व्यक्ति में नहीं आते हैं उसे नेता नहीं बनना चाहिए। कलयुग में भागवत में बताया गया है कि ऐसी समस्या है कि जो नेता होंगे वो बहुत धोखा देंगे प्रजा को। और आजकल हम देख ही रहे हैं कितना भ्रष्टाचार होता है। जो नेता लोग भी होते हैं कितने स्वार्थी होते हैं। बिरला यहाँ वहाँ कोई अच्छे नेता मिल जाते हैं, परंतु वास्तव में अभी अधिकांश जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नेता होते हैं राजनीति के क्षेत्र में, स्वार्थी होने के कारण सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ये सही है कि नहीं? ये नहीं सोचते। और जो लोग राजनीति में जाते हैं, राजनीति की बात छोड़िए, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, सेवा भाव से नहीं जाते हैं। जैसे डॉक्टरी का पेशा है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। पहले ऐसे हुआ करता था, जब हम लोग बचपन में थे तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे तो इसलिए बनना चाहते थे कि हम लोगों की सेवा कर सके। सही है ना? जिनकी सेवा भाव होती थी वो सोचते थे कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए ताकि लोगों का इलाज कर लें, उनको कष्ट से मुक्त कर लें। परंतु जैसे जैसे ये भौतिकतावाद बढ़ते गया है, भोगवाद आदि बढ़ते गया है और पैसा 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 इसका प्राधान्य, इसकी प्रधानता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो लोग डॉक्टरी के पेशे में अभी तैयारी कॉलेज में जाते हैं वो क्यों जाते हैं? इस पेशे से बहुत पैसे कमा सकते हैं हम। और पैसे किन से कमाएंगे? मरीजों से कमाएंगे, मरीजों का शोषण करेंगे। जो आवश्यक नहीं है वैसे भी उनके ऊपर कोई कार्य कराएंगे, परीक्षा के लिए उनको भेज देंगे। तो ये केवल वैद्यकीय क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो एक त्याग, सेवा की भावना है वो अभी नहीं है। तो राजपद को स्वीकार करने के लिए भी वैराग्य की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है। राजमहल में रहते हुए भी व्यक्ति को निरासक्त रहना चाहिए। अपने धन से, अपने साम्राज्य से, अपनी प्रजा से, अपने भोग की सुविधाओं से। इसलिए उनको युग अवस्था में ही भेजा जाता था वन में। जैसे कि राजा प्राचीन भविष्यत ने अपने 10 पुत्रों को भेजा कि जाओ तपस्या करो और तपस्या करके तुम्हें योग्यता प्राप्त होगी कि आगे चल के तुम लोग राजा बनोगे। तो जब राजा बन जाते थे, क्योंकि अभी उन्होंने तपस्या की हुई होती थी, तो उनकी बुद्धि ठीक रहती थी, होश ठिकाने रह जाता। लेकिन जो लोग ऐसी तपस्या नहीं करते हैं, उनको अचानक बड़ा पद मिल जाता है तो उनके होश ठिकाने नहीं रहते। केवल जो कुर्सी के पीछे पड़ा रहता है, राज सिंहासन के पीछे पड़ा रहता है, वो ये न के न प्रकारेण उस पद को प्राप्त करेगा। इतिहास साक्षी है इसका। कितने राजकुमार हुए जिन्होंने अपने पिता की हत्या की, अपने भाइयों की हत्या की। किस लिए? मुझे राजपद को बैठना है। लेकिन उदाहरण भरत का देखते हैं। भरत ने कैसे श्री रामचंद्र के लिए त्याग किया। यदि भरत चाहते तो अवश्य राज सिंहासन पर बैठ सकते थे, उनका अधिकार था। परंतु उन्होंने सोचा नहीं, ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, और योग्यता की दृष्टि से श्री राम ही राजा बनने के लिए योग्य हैं। हम सब श्री राम के सेवक हैं। और भरत महाराज ने क्या किया? श्री राम की पादुकाओं को
राज सिंहासन पर बिठाकर इन पादुकाओं की सेवा की। तो ये है राजकुमारों की सही भावना। तो लोभ, इस प्रकार का लोभ जब होता है राजकुमारों में, तो वो अच्छे राजा कभी भी नहीं बन सकते, भ्रष्ट बनेंगे वो। तो अब ये रही युवकों की बात। अब राजा प्राचीन परिषद ने अपने बच्चों को तो भेज दिया, लेकिन स्वयं अब उनकी आयु बढ़ती जा रही थी। जब बच्चे उनके वापस आ जाते, वो राज का कार्यभार संभाल लेते, तो अब राजा प्राचीन परिषद को क्या करना था? दोबारा उनको त्यागना था संसार। पहली बार कब त्यागते हैं? युव अवस्था में। विवाह के पहले जंगल में जाके तपस्या करके आते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम को आगे चल के जब आयु बढ़ जाती थी, वानप्रस्थ में चले जाते थे। वन में प्रस्थान करना। 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पत्नी के साथ वन में प्रस्थान करे। आजकल राजनीति के क्षेत्र में 50 साल में कार्य प्रारंभ होता है। तब वो युवा माने जाते हैं 50 साल के। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आजकल लोग इतने अपने पदों से आसक्त हैं कि जब तक उनको लोग गोली से उड़ा नहीं देते हैं, अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 85 साल 90 साल की आयु हो गई, फिर भी उनको कुर्सी से आ सकती है। मुझे मंत्री बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, राजा बनना है। फिर मनुष्य जीवन की सफलता को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो राजा प्राचीन भविष्यत ने ऐसे योजना की कि अपने पुत्रों को तैयार किया कि जब ये वापस आएंगे तो अब यहाँ राजा अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे थे। राजा प्राचीन भविष्यत ने भी अपने युग अवस्था में ऐसी तपस्या की थी। अब उनकी आयु हो गई थी, उन्होंने राज्य को अच्छी तरह से संभाला था। अब नारद जी उनके ऊपर कृपा करने के लिए आए, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं। और फिर नारद जी ने उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया नारद जी ने? भक्ति का उपदेश दिया। और इस उपदेश को सुनकर राजा प्राचीन परिषद भक्त बन गए। उन्होंने भी अपने अंतिम दिनों की तैयारी की। ये भी सोचा कि कैसे मनुष्य जीवन को सफल किया जाए। तो देखिए, प्रारंभ में भी और अंत में भी ऐसे वैराग्य का जीवन स्वीकार करना आवश्यक होता है। तो अभी राजा के पुत्र अब शिवजी से कृपा प्राप्त उन्होंने कर ली। बड़े भाग्यशाली थे कि शिवजी जैसे महान वैष्णव उनके सामने आए और उनको उन्होंने एक गीत सुनाया जिसका नाम है रुद्र गीत, जो भगवान की स्तुति है। वास्तव में इस स्तुति का पठन करते करते ये सारे प्रचेतागण शुद्ध भक्त हो गए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगिए। तो अब आगे आने की तैयारी में थे वो वापस, कि हमारे पिताजी ने हमें भेजा था तप करने के लिए, तप हमने कर लिया, भगवान भी हमारे सामने प्रकट हो गए। अभी हमें भगवान की सेवा करने के लिए राज्य को संभालना है। तो जो भी हम सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, वो भगवान की सेवा समझ के करना चाहिए, भगवान के आदेशों के अनुसार करना चाहिए। चाहे वो राजा का पद हो, माता पिता का पद हो, शिक्षक का हो, वैद्य का हो। इस प्रकार से तरुण अवस्था में भी और वृद्ध अवस्था में भी
भगवान के भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए और बीच में भक्ति छोड़ देनी चाहिए, है ना? हाँ? नहीं छोड़नी चाहिए, बीच में भी तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। और बीच में कभी छूट भी जाए फिर भी हमने जो तरुण अवस्था में और बाल्यावस्था में जो संस्कार पाए थे, जो भगवान की भक्ति की थी, वो हमारी रक्षा के लिए आएंगे, हमें बचाएंगे वो। जैसे अजामिल के साथ हुआ, बचपन में और तरुण अवस्था में अच्छे संस्कार पाए थे, बाद में पथभ्रष्ट हो गए अजामिल, परंतु अंत में भगवान का स्मरण पुनः हो गया। अपने बच्चे का नाम भी नारायण रख दिया और बार बार नारायण नारायण का नाम उच्चारण करते करते जीवन सफल हो गया। तो इसलिए मनुष्य जीवन का ध्येय जानकर हमें हमारे दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन एक अनमोल भेंट है। केवल मनुष्य जीवन में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति का प्रयास छोड़कर अन्य प्रयासों में हम लग जाएंगे तो ये मनुष्य जीवन की मूल्यवान भेंट को व्यर्थ गवाने के बराबर है। पिछले रविवार को हमने मंदिर में एक छोटी सी कहानी बताई थी प्रवचन के अंत में, तो वो कहानी आप सबके साथ में दोहराऊंगा मैं अभी सामने, क्योंकि आप सब तो वहाँ नहीं थे। कोई थे क्या? नहीं थे ना? तो एक व्यक्ति था, गरीब था, वो गांव में रहता था और अपनी जीविका के लिए वो क्या करता था, जंगल में जाता था, जो नीचे गिरे हुए पेड़ की शाखाएं आदि सब होते थे उनको उठाकर ले आता, जलाकर उनको कोयला बना लेता, फिर कोयले को जाकर बाजार में बेचता। तो कोयला बेचकर जो उसे 2-4 पैसे मिल जाते, उससे अपना जीवन निर्वाह कर लेता। ऐसे अनेक वर्ष बीत गए और गरीब का गरीब ही रहा। कोयला बेचकर थोड़ा सा ऐसे कितना मिल सकता है पैसा, खैर पेट भरने के लिए दाल रोटी के लिए पर्याप्त था। एक बार हुआ ये कि उस राज्य के राजा जो थे वो किसी कारण से जंगल में आए थे और उनको कोई कठिनाई हुई, शायद रास्ता भूल गए थे, कोई समस्या हुई। सभी लोग दुखी हैं, दुनिया में कोई सुखी नहीं है ना? हम लोग तो कम से कम दूसरों को बता सकते हैं मैं दुखी हूँ, ये बेचारे क्या बता सकते हैं? है ना? तो इस व्यक्ति ने राजा की सेवा की उस समय, उनको उस कष्ट से मुक्त कर दिया। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह से सेवा की तो मैं तुम्हें ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तो एक चंदन की वाटिका भेंट दे दी, चंदन का बगीचा, कुंज, जिसमें कि बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। और आप सब जानते हैं कि चंदन कितना महंगा होता है। इतना सा चंदन बेचने जाओ तो बहुत पैसा मिलेगा। तो चंदन की वाटिका तो दे दी, तो कह दे कि देखो ये तुम्हारे लिए है। परंतु बेचारा ये व्यक्ति मूर्ख था। तो उसने सोचा मैं इतने सालों से ये काटते जा रहा हूँ, अभी मुझे जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से इनको काटता रहूँगा, जलाऊंगा, इसका कोयला बनाकर बेच दूंगा। तो चंदन को काट कर उसको जलाकर फिर कोयला बना के वो कोयला बेचने लगा।
ऐसे करके सारे वाटिका को उसने काट दिया, सब जल के राख हो गया था सब जगह। तो राजा बहुत दिनों के बाद राजा वहां से फिर से लौट के जा रहे थे। सोचा कि चलो ये व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की थी, चलो देख लेता हूँ कि कैसे है ये। जाके क्या देखते हैं कि वो चंदन की वाटिका चली गई, है ही नहीं वाटिका, और यहाँ पे केवल जला हुआ सब कुछ दिख रहा है, सब जल के राख हो गया है। तो उन्होंने व्यक्ति से पूछा, अरे क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? तो उन्होंने बोला, हाँ मेरा तो पेशा ही यही है ना, मैं तो लकड़ी को काटता हूँ और जला के उसको कोयला बना के फिर मैं बेचता हूँ। अरे ये चंदन है, कोई साधारण लकड़ी नहीं है। तो चंदन कुछ रहा नहीं, मैंने काट दिया। तो देखा कि वो थोड़ा सा तब चंदन का टुकड़ा पड़ा था वहां पर। तो राजा ने कहा, देखो देखो थोड़ा तो टुकड़ा पड़ा है, तुम ऐसे करो, तुरंत जाओ बाजार में इसको बेच के आओ। तो वो गया बाजार में बेचने के लिए। जैसे लोगों ने देखा कि ये उत्कृष्ट वर्ग का चंदन है, तो सब लोग आके, नहीं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, और बहुत अच्छी रकम मिल गई उस व्यक्ति को। तो जब वो लौट के आ गया तो राजा ने पूछा, पैसे कितने मिले? बहुत सारे मिल गए। और कोयला बेचकर कितना मिलता था? कुछ नहीं, 2 पैसे मिलते थे। और अब यहाँ चंदन बेचा तो कितना मुझे मिल गया। तो फिर राजा ने कहा, देखा तुमने क्या कर दिया? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, और एक बार मुझे और एक वाटिका दीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, एक बार जो दिया तुम्हें, हाँ, अब तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तुम इतने मूर्ख निकले, अब क्या करो? तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी उस चंदन की वाटिका के समान है, जिसका सदुपयोग यदि हम करना जाने तो हम बहुत धनी हो जाएंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से धनी, अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। परंतु यदि हमें मनुष्य जीवन का मूल्य पता नहीं है, तो उस व्यक्ति की तरह जिसने चंदन को जलाकर कोयला बना के बेचा, 2 पैसे कमा लिए, तो वैसे ही हम भी मनुष्य जीवन का प्रयोग उन कार्यों के लिए करेंगे जो कि पशु भी करते हैं। और फिर हमें क्या मिलेगा? अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये जो व्यक्ति था, राजा ने उसको कहा कि एक बार मैंने तुम्हें दिया, अब नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम इतने मूर्ख निकले, मैंने इतनी सहायता की तुम्हारी, परंतु तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हें दोबारा ये उपहार दे दूं। तो ठीक उसी प्रकार से एक बार हमने मनुष्य जीवन का अनमोल भेंट गंवा कर दिया, उसको व्यर्थ गंवा कर दिया, तो आगे चल के कब मनुष्य जीवन आएगा तब क्या पता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कितना समय बीत जाता है। यदि हम ज्यादा पाप कर लेते हैं तो फिर निम्न श्रेणी की योनियों में हमें जाना पड़ता है, कीड़े से पौधे से, फिर ऊपर आते 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 कितने लाखों साल बीत जाते हैं। इसलिए मनुष्य देह के महत्व को जानकर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समय अधिक लगाना चाहिए। चाहे हम बाल्यावस्था में हो, तरुण अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो, गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे इस चंदन जैसे सुगंधित सौरभशील मनुष्य जीवन का सदुपयोग हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? हाँ, उद्धव हरि प्रभु। आप बोले कि जब हमारा योग्यता नहीं रहता है तो पद को हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई भी मनुष्य है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो लेकिन
आध्यात्मिक जीवन में भी हमें बहुत सारे परिस्थिति हमको मिलता है जहाँ पे ऐसा भी कुछ सेवा या कुछ पदवी दिया जाता है जहाँ पे हमारा वो स्किल नहीं रहता या हमारा इतना मतलब कुछ अब उसको अगर स्वीकार करेंगे तो कुछ गड़बड़ करने का चांस रहता है और भविष्य में अगर उसको स्वीकार कर लेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा और सारे जो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर हमारा जो अथॉरिटी है उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं या फिर कृपा हम उसको नहीं मिल सकते। तो ये द्वंद्व हर्ष में भी बनाया रहता है। तो उद्धव हरि प्रभु का प्रश्न ये है कि ऐसे बताया गया था प्रश्न में कि किसी भी पद को स्वीकार करते समय हमें देखना चाहिए कि हम योग्य हैं उस पद के लिए, अन्यथा नहीं स्वीकार करना चाहिए उस पद को। तो कभी कभी हमें ऐसे पद दिया जाता है या हमें पद स्वीकार करने के लिए कहा जाता है जिसके लिए हमें लगता है कि हम योग्य नहीं हैं, और यदि हमने स्वीकार कर लिया उस पद को फिर हम कुछ गलती कर बैठते हैं या कुछ होता है तो फिर मतभेद होने लगते हैं, झगड़े होने की संभावना होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हम भक्ति की बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। पहली बात ये है कि जब हम वैष्णवों के, गुरुजनों के आदेशों का पालन करते हैं तो उस आदेश के द्वारा हमें शक्ति और योग्यता मिलती है। यदि हमने उसे आदर से और श्रद्धा से स्वीकार किया और हृदय से उसको सीखने का, उस योग्यता को प्राप्त करने का प्रयास किया तो हम योग्य हो जाएंगे। जैसे कि हमारे संस्था में कितने भक्त जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि अन्यों के सामने प्रवचन देने के लिए सभी की क्षमता पहले से थी, है ना। जब लोग पहले आते हैं भक्ति में उनको डर लगता है कि लोगों के सामने हम बात कैसे करें, प्रवचन की बात तो दूर रही, ऐसे भाषण देना, प्रवचन देना इन्हें हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे लगता है। परंतु क्योंकि वो हृदय से भक्ति कर रहे हैं और उनको बताया जाता है कि आपको बैठना होगा, आसन पे आपको प्रवचन देना है, और वो स्वीकार कर लेता है उस बात को, और उसने तैयारी भी थोड़ी बहुत की हुई है क्योंकि उसने प्रवचन सुने हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा है, तो जब बैठता है तो भगवान उसे वो योग्यता प्रदान करते हैं, फिर वो कर सकता है। और हम देखते हैं कि कितने भक्त अभी आजकल आगे बढ़ते हैं। तो भगवान योग्यता प्रदान करते हैं। ऐसे कितने भक्तों के साथ में हुआ है हमारे संस्था में, उनको बताया जाता है कि आप ये सेवा कर लो। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे पहली बार तो वहाँ के अनेक भक्तगण तरुण पीढ़ी के थे ज़्यादातर, बस 2-3 साल भक्ति की उन्होंने। बचपन से ऐसे कोई भक्ति के संस्कार तो थे नहीं। पहली बार उन्होंने 2-3 साल पहले कृष्ण, राम ये सब नाम सुने। हाँ, कम से कम भारतवर्ष में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, परंतु उनका जन्म विदेशों में हुआ तो उन्होंने राम, कृष्ण, गीता आदि का नाम ही नहीं सुना था। और केवल 2-3 साल हो गए कि वो भक्ति कर रहे थे, और प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि तुम दूसरे शहर में जाओ, एक नया केंद्र, नया मंदिर शुरू कर दो। और थोड़े भक्तों से कहा तुम लंदन चले जाओ अमेरिका से, वहाँ तुम मंदिर शुरू कर लो। अब वो कहते अरे प्रभुपाद जी हम तो इतने नए नए भक्त हैं, 2-3 साल हो गए भक्ति करके, अब हमें क्या पता, हमारी तो योग्यता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके कैसे मंदिर की स्थापना करें, क्या करें। तो उन्होंने पूरी गीता भी ठीक से पढ़ी नहीं थी,
शायद भागवतम तो उस समय छपा भी नहीं था पूरी तरह से। फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया। प्रभुपाद जी ने उनको वो शक्ति भी प्रदान की उस आदेश के द्वारा, और उन्होंने स्वीकार भी किया वो आदेश इसी भाव से। इसलिए आगे चल के ये भक्त लोग इन्होंने सारे भक्तों ने चमत्कार कर लिया। वहाँ जहाँ भी वो गए, विभिन्न देशों में गए, विभिन्न शहरों में गए, वहाँ जाके चमत्कार कर दिया इन्होंने। ज्यादा शिक्षित भी नहीं थे ये बच्चे सारे, और आध्यात्मिक योग्यता क्या थी उनकी? बस एक शुद्ध भक्त के शरणागत थे वो, बस। तो उसी प्रकार से हम भी यदि भगवान के शरणागत रहेंगे, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते रहेंगे, और प्रभुपाद जी के संस्था में भक्तों के संग में रहेंगे, दासानुदास रहकर बन के, तो अवश्य भगवान हमें वो योग्यता, वो शक्ति प्रदान करेंगे। प्रवचन देने का उदाहरण केवल एक उदाहरण है, ऐसे और कितने सारे उदाहरण हैं। रसोई करना, कितने लोग थे जो रसोई करना नहीं जानते थे, यहाँ आके सीख जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया कर लेते हैं। कोई खेती सीख लेता है, कोई कुछ सीख लेता है, कोई कुछ अच्छा विग्रह की सेवा करना सीख लेते हैं। तो यदि हम योग्य न भी हों, यदि हमें बताया जाता है कि आप ये सेवा कर लो, तो हमें खुले दिल से उस आदेश को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने आप को प्रशिक्षित करवाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो जानकार या अनुभवी भक्त हैं उनसे सीख लेना चाहिए। यदि हमें बताया जाए कि रसोई घर में जाके कर लो सेवा, और हमने कभी रसोई घर में प्रवेश भी नहीं किया है, तो फिर तैयार होना चाहिए, जाके सीख लेना चाहिए। धीरे धीरे सीखते 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 हम भी एक दिन अच्छे रसोइया बन जाएंगे। ठीक है, ये पहली बात है। परंतु जो अधिकारी भक्त हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि ये देखना कि कैसे सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त करें। यदि कोई भक्त है जिसको एक प्रकार की सेवा बिल्कुल पसंद नहीं है, या वो बिल्कुल योग्य नहीं है उस कार्य के लिए, या उस परिस्थिति में उसको इस सेवा में लगाना उचित नहीं है, तो फिर अधिकारी व्यक्ति को देखना चाहिए कि सही व्यक्ति को वहाँ सेवा दे। यद्यपि भक्तों की भावना ये होती है कि भले मेरी रुचि हो न हो, परंतु हमारा रास्ता शरणागति का रास्ता है, इसलिए मुझे लेना चाहिए। परंतु अधिकारी की दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि भक्त क्या वहाँ पर खुश रहेगा या नहीं, तो भक्त का देखभाल भी करना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से ही होना है। ठीक है। हाँ महाराज, वैदिक सभ्यता में बच्चों को तपस्या के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, तो आज की सभ्यता में इसको कैसे किया जा सकता? बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए, लेकिन तपस्या का तभी जंगल में वगैरह भेज देते हैं, तो आज जंगल है, गोकुल धाम के जंगल। आप लोग सब जंगल में मंगल कर रहे हो है कि नहीं? तो गोकुल धाम जैसी जगह में आए, आप सब लोग आएंगे, यहाँ का एक वातावरण जो है उसका स्वाद लेंगे। परंतु जो शहर में रहते होंगे और यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे स्थान में रह नहीं सकते, कोई बात नहीं, अपने स्थान में रहकर वो करें। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान मनोभिर, स्थान में स्थित होकर भगवान के बारे में सुने, भक्तों के संग में जाएं, बच्चों को अच्छे संस्कार भक्ति के दिए जाएं, तो फिर हो सकता है। परंतु बाहर के दुनिया में, विशेष करके शहरों में, जहाँ रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है,
बच्चों को अच्छे संस्कार देना मुश्किल है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो संस्कार अच्छे नहीं मिलते। इसलिए जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, बच्चों को संस्कार घरों में देना चाहिए, पाठशालाओं में देना चाहिए, समाज में मिलना चाहिए, और मंदिरों में आना ही चाहिए। कम से कम मंदिरों में आके तो संस्कार ऐसे अच्छे मिल जाते हैं। और हमारे यहाँ के ये बच्चे कैसे संस्कार मिल रहे हैं। अच्छी धोती बढ़िया पहन के देखो, है ना। और कि नहीं। हरे कृष्णा। और कोई कृष्णा।